आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और 13 जो चैप्टर है उसमें आपको पता ही होगा कि उसमें सिर्फ आपको किसका ज़्यादा लर्निंग करने की ज़रूरत होती है, फार्मूलेस वगैरह की। अगर आपने वो लर्न किया होगा तो आपको कोई भी सम्स आ जाएगा पेपर में, तो आपको उसको बहुत जल्दी ही निकाल लोगे। ठीक है, तो आप चलो इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी जरूर लिख देना। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 44 सेंटीमीटर एंड द स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो हमने फाइंड क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो बेटा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या होता है पाई आर एंड एल। ठीक है, अब हमें ये भी दे रखी है इसकी, ठीक है, स्लैंट हाइट भी दे रखी है, पाई भी पता, बट जो आर है वो फाइंड नहीं है। तो हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें आर। ठीक है, और बेटा ये जो पेपर में भी आपके आया हुआ है सीबीएसई के 2015 में आया हुआ है, मैं ज़्यादातर वही क्वेश्चन लेके आती हूँ जो आपके एग्जाम में आए होते हैं, और ये मैं लेके भी कहाँ से आती हूँ, यू लाइक में से। ठीक है, जो यू लाइक है आपके पास। ठीक है, तो चलो, तो अब हमने पहले क्या फाइंड करना है, आर करना है, तो हम इसको कर देते हैं। ठीक है, कैसे, let x be the radius of cone। ठीक है, तो देन, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो हम पहले क्या करेंगे, अब हमने r फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन में हमारे पास क्या, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन। तो हम पहले इसको कर लेते हैं क्योंकि हमें बेस दे रखा है इसका, है ना, 45 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस। तो हम इसको कर लेते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, 44 है ना, ये है ना। तो हमें पता भी है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन, इसका हमें पता है, इसका हमारा फार्मूला क्या होता है, 2 पाई एंड आर, है ना, ये होता है। तो वैसे हमें इसका दे भी रखा है, कितना दे रखा है, 44। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 पाई आर इज इक्वल 44। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब 2 का 2 आर फाइंड करना है और 44 का 44। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आर को यहाँ पे कर देते हैं 44। अब जो 7 है, 7 हमारा ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे, और ये भी ऐसे हो जाएगा, 2 नीचे 1 ये। अब इसको कैंसिल कर दो, 22 1 द 22, 22 द 14। ठीक है, अब फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रेडियस कितनी आ गई, 7। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। अब हमने देखो इस फार्मूले में लगाने के लिए हमने इसको रेडियस को ही फाइंड करना था, तो वो मैंने फाइंड कर दिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या गिवन और क्या दे रखा है, स्लैंट हाइट इज 25, ये हमें दे रखी है, तो हम ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाइट, स्लैंट हाइट कितनी है, 25 सेंटीमीटर, जो कि हमें गिवन है ना, ये हमें गिवन दे रखी है। ठीक है, ये हमें गिवन दे रखी है। ठीक है, तो अब ये स्लैंट हाइट है, अब हम इसका ये लगाते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना, सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, इसका क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, यही होता है। ठीक है, अब हमें ये भी दे रखी है, बस ये हम इसको फार्मूला पुट कर देते हैं, 22/7। आर हमारे पास कितना है, 7 है, और स्लैंट हाइट कितनी है, 25। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, देखो 7 से 7 कैंसिल। बेटा ये भी चीज़ आपको आनी चाहिए, कैसे कैंसिल करते हैं, और फास्ट करनी है। ठीक है, टाइम ख़राब नहीं करना अपना। 22/25। अब इसको इससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर, 2 5 द 10, 2 2 द 4 5, 2 5 द 10, 2 2 द 4 5। तो हमारे पास आ गया 550। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, हो गया क्लियर। तो बस ये करना था, बस आपको पता होना चाहिए कि हमने इसको फाइंड करने के लिए हमें पहले आर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसका सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन का ये लगा के हम सवाल को पूरा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो अब हम सेकंड सवाल करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2 कोन्स विद बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट
15 सेंटीमीटर ज्वाइन टुगेदर अलोंग देयर बेस। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि जो दोनों का जो बेस है उसको हमने ज्वाइन कर दिया है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप सो फॉर्मेट, तो हमने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ द शेप। ठीक है, इसमें भी आपका वही फार्मूला सरफेस एरिया ऑफ द शेप का क्या है, पाई आर एल। ठीक है, और ये भी आपके एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है वो है, और आपका सीबीएसई के 2017 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ठीक है, चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें हमें रेडियस कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हमें क्या, पाई आर एल, तो हमें इसमें स्लैंट हाइट चाहिए, तो हम उसको पहले वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसको हम कैसे फाइंड कर लेंगे, ये आपको सबको आता ही होगा। ठीक है, एच हमारे पास कितना है, 15, और आर कितना है, 8। ठीक है, तो 15 को 2 बार करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ 2 2 5, और 8 को 8 से कर देंगे तो क्या आएगा, 8 8 द 64, है ना। ये तो दोनों को प्लस कर दो, तो जब दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 8 9। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट बेटा आप होता है 17। अगर आप 17 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 289 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्लैंट हाइट आ गई है। अब तो वही है ना कि अब हमने क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ द शेप। ठीक है, अब हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें क्या देंगे, अब हमें क्वेश्चन में वैसे हमें दिया भी हुआ है, गिवन किया हुआ है मेरे पास, सिंस टू कोन्स ऑफ सेम बेस एंड हाइट आर joined together along their base। ठीक है, समझ आ गया ना, इसका क्या मतलब है कि जो बेस है ना हमारा, जैसे ये बेस है कोन का, आपको पता है ये कोन होते हैं 2, है ना, इनका बेस जो है वो सेम है। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये बेस है, तो ये इन्होंने दिया भी हुआ हमें, है ना, गिवन है, वो कितना है 8 सेंटीमीटर, और जो हाइट है ये वाली, है ना, ये हाइट होती है, ये हमारे पास 15 है। ठीक है, और जो स्लैंट हाइट हमने फाइंड कर दिया वो हमारे पास 17 है। ठीक है, तो सारी ये 17 है। ठीक है, तो अब हम कर देते हैं सरफेस, अब हमने ये फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग शेप। ठीक है, APA। ठीक है, रिजल्टिंग शेप को हम क्या करेंगे, पहला वाला ले लेंगे फिर दूसरे वाला ले लेंगे। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट कोन। ठीक है, प्लस में पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन का लिया है, प्लस में हम सेकंड कोन का भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये लिख देंगे फर्स्ट कोन प्लस सेकंड कोन। ठीक है, तो फर्स्ट ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट कोन एंड प्लस सेकंड कोन। ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, दोनों का फर्स्ट और सेकंड है, तो हम इसको 2 करके साथ में क्या कर देंगे, पाई आर एल। ठीक है, तो 2 का 2 22/7, आर हमने आर है हमारे पास, है ना, 8 है, और एल कितनी है, 70। ठीक है, तो अब बस इसको कैंसिल कर दो अगर कर सकते हो तो, ऊपर से तो कोई कैंसिल नहीं होगा, है ना, तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 22 8, और इसको जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 9 8 एंड 4, नीचे 7। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 5 4। ठीक है, ये 4 है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हो गया क्लियर, कुछ भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, सिर्फ आपको क्या इसमें सबसे ज़्यादा आपको किसकी वो थी, क्या फार्मूला लगाना था आपने, सिर्फ ये वाला, है ना,
क्या फाइंड कर ये लगाना था फार्मूला आपने पाई आर एल। और इसके लिए आपको स्लैंट हाइट चाहिए थी, तो मैंने जैसे आपको उस सवाल में बताया था कि उसमें आर निकालना था तो आपने रेडियस निकाला। इसमें आपको स्लैंट हाइट चाहिए थी तो आपने इसमें से स्लैंट हाइट को पहले फाइंड कर दिया। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ज्वाइंट द टुगेदर लॉन्ग देयर बेस। जब इनको दोनों को ज्वाइंट इकट्ठा है तो हम दोनों को इकट्ठा करेंगे, तो यानी कि 1 और 2, तो हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया पाई आर एल लेके 2 से। तो जब करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, ओके, बाय बाय।